राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नाम जप हम माला से करना चाहिए या हमें काउंटर से करना चाहिए। और इस विषय पर बहुत सारी वीडियो आप पहले से ही देख चुके हैं, पहले से ही सुन चुके हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है कि हम काउंटर से कर रहे हैं यार, हमें माला से करनी चाहिए, तब ज्यादा फल मिलेगा। और कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब माला लेकर हर वक्त कौन बैठे। और कुछ लोग ये हैं कि हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम तो नाम जप ही नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम माला कैसे ले सकते हैं, हम नाम जप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी बातें ना बेकार की हैं। अब मैं इन सब बातों को बेकार का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे दिमाग में, ये सभी ना हमारे दिमाग की खिचड़ी है जिसे हम दिन भर पकाते रहते हैं लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते। ना तो फिर माला ही हमारे हाथ में आ पाती है और ना ही हमारे हाथ में ये काउंटर आ पाता है, जिसकी वजह से हम नाम जप कर ही नहीं पाते और हम भगवान के नाम से दूर हो जाते हैं। बोलते हैं ना, कलयुग नाम केवल नाम आधारा। तो कलयुग में केवल सिर्फ नाम की महिमा गाई जाती है। नाम भगवान से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि नाम की महिमा भगवान से भी बड़ी मानी जाती है। तो नाम लेना बहुत जरूरी है। अब चाहे आप उसे माला से लें या काउंटर से लें या मुख से ही उच्चारण कर लें या आंतरिक मन में उच्चारण करें, कैसे भी उच्चारण करें उसे, लेकिन यहाँ नाम की महिमा है। आप कैसे उच्चारण करते हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपके भाव देखते हैं। आप माला से कर रहे हैं, काउंटर से कर रहे हैं, इसका कोई महत्व ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि माला से करने में क्या होता है और काउंटर से करने में क्या होता है। तो देखिए, फर्क तो है। काउंटर से करते हैं तो अलग है और माला से करते हैं तो अलग है। लेकिन जब हम माला से करते हैं तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमें लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है माला को लेके, कि मेरा जो अनुभव है माला को लेके, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि हमें नहा धोकर शुद्ध होकर एकदम साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान के आगे माला लेकर बैठकर नाम जप करना चाहिए। अब चाहे उसमें एक माला करें, दो माला करें, या क्योंकि उसमें 108 मन के होते हैं, यानी कि जब आप 108 मन के नाम लेते हो तो आपका 108 बार नाम लिया जाता है। अब वो माला आप 16 करते हैं या 32 करते हैं या जितने का आपने अनुष्ठान उठा रखा है, क्या पता आप उस हिसाब से करते हो। लेकिन मेरा जो है व्यक्तिगत अनुभव वो ये है कि हम कितना भी नाम जप करें, चाहे एक माला करें चाहे दो माला करें, तो हम हमेशा नहा धोकर शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र धारण करके ही माला करें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। देन यदि आप काउंटर से नाम जप करते हैं तो आप काउंटर से, हमें देखिए, जब हम काउंटर से नाम जप करते हैं तो आप अंदर बाहर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा नाम जप कर सकते हैं। लेकिन माला से नाम जप सिर्फ आसन पर बैठकर किया जाता है। आप माला को बिस्तर में लेके नहीं बैठ सकते, है ना। तो जितने भी संत महात्मा होते हैं वो काउंटर से इसीलिए बताते हैं क्योंकि
अभी हम नई नई कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं, भक्ति की कक्षा में। हमारा जो एडमिशन हो रहा है भक्ति की कक्षा में, हम उसमें अभी बहुत कम ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं। तो अभी अभी एडमिशन हुआ है। अब देखिए, जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले उसे बैठना सिखाया जाता है, प्री नर्सरी में जाता है, फिर उसे पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है ना। फिर उसको जब वो ये सब सीख जाता है, जब उसको फर्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है सीखने के बाद। ऐसे ही जब हम काउंटर से नाम जप करते हैं और ये काउंटर जब हमारे हाथ में बंधा रहता है तो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें नाम जप करना है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, मीटिंग करते हैं। अब वो माला लेकर तो नहीं जा सकते ना, थोड़ा सा और लगेगा। और चलो आप माला लेकर चले भी गए तो आपके साथ जो होंगे उनको थोड़ा सा वो आपके साथ अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हर कोई आपके भावों को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए हम काउंटर अपने हाथ में रखते हैं। हाथ में रखिए, जेब में रखिए, कहीं भी रखिए। आपको 5 मिनट का समय मिला, आपने नाम जप कर लिया, ठीक है। और आपको 10 मिनट मिले तो आपने 100 बार नाम जप कर लिया। तो ये काउंटर और माला का अंतर होता है कि जब हम माला लेकर माला करते हैं, नाम लेते हैं, तो हमें बैठकर माला 108 बार करनी होती है, क्योंकि उसमें 108 मन के होते हैं। तो जब वो मन के हमारे 108 बार पूरे हो जाएंगे तभी वो माला पूरी एक मानी जाएगी, ठीक है। एक माला वो आपकी काउंट होगी। अब चाहे आप 16 माला करते हो या 32 माला करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आपके पास टाइम कितना है, आपका मन कितना लगता है। लेकिन काउंटर से यदि आपको 2 सेकंड भी अगर मिले तो आप नाम जप कर सकते हैं, राधा राधा, राम राम, कोई भी नाम आप जप कर सकते हैं 2 सेकंड में भी, ठीक है। ये हमारा मेन पर्पस है कि हमें अपने मुख से नाम उच्चारण करना है। राम नाम उच्चारण करना है, राधा नाम उच्चारण करना है, कृष्ण नाम उच्चारण करना है, शिव नाम उच्चारण करना है। जो आपको पसंद है वो नाम उच्चारण करना है आपको। मेन महत्व है हमारा कि हम नाम ले सके। अब वो माला से लेते हैं या काउंटर से लेते हैं या मुख से उच्चारण करते हैं या अंतर मन में उच्चारण करते हैं, वो आपकी इच्छा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आप, क्योंकि हम अभी बहुत छोटी वाली कक्षा में हैं। समझ लीजिए कि अभी हम प्री नर्सरी में आए हैं, जहां पर हमने अपनी अपनी फिंगर में अभी तक काउंटर डाला है। फिर एक बार दबा दिया, भूल गए, काम में लग गए। फिर याद आया इसे देखकर, फिर 2 बार दबा दिया, राधा राधा, राम राम, फिर काम में लग गए। तो अभी हम जस्ट कक्षा में आए हैं और जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें नाम याद होता चला जाएगा। और इसको मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाती हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक ऋषि मुनि होते हैं, वो अपनी कुटिया में 1 लाख माला नाम जप करते थे डेली। और उसी गांव में एक दूध बेचने वाली आती थी रोज। अब वो रोज उस दूध बेचने वाली को देखते थे, क्योंकि वो किसी को भी ना
एक घूंट भी दूध फालतू नहीं देती थी, और कोई उससे एक घूंट दूध फालतू मांग भी लेता था ना तो वो गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी, लेकिन दूध फालतू नहीं देती थी। लेकिन उसी गांव में उसका एक प्रेमी रहता था। जब वो उस प्रेमी को दूध देती थी तो वो उस प्रेमी को कभी भी दूध नाप कर नहीं दिया करती थी। वो पूरा जग का जग उसमें पलट दिया करती थी, उसके पात्र में, प्रेमी के पात्र में। तो ऋषि मुनि जो माला फेर रहे थे, माला कर रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि ये ऐसा क्यों करती है? सबसे तो एक एक घूंट दूध के लिए लड़ती है, और इसके पात्र में, इस व्यक्ति के पात्र में ये सारा दूध उडेल देती है। इस व्यक्ति के पात्र में ये सारा दूध भर देती है, सारा दूध खाली कर देती है। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये उससे प्रेम करती है, तो प्रेम में कभी नापतोली नहीं होती। उसी दिन उन ऋषि मुनि ने अपनी माला तोड़ दी कि मैं रोज 1 लाख नाम जप करता हूं, भगवान को नाम गिन कर देता हूं। हाँ, तो उन्होंने ये सोचकर कि मुझसे बड़ा तुच्छ प्राणी कोई नहीं, आज से मैं बिना माला के जप करूंगा, है ना। तो जब ऋषि मुनि को ये बात समझ में आई तो उन्होंने अपनी माला तोड़ दी और वो विदाउट माला नाम जप करने लगे। तो मेरे इस कहानी को सुनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि नाम तो वही अच्छा होता है कि जब हम काउंटर ना लें, माला हाथ में ना लें, और हम ऐसे जोर जोर से उच्चारण भी ना करें, और किसी को पता भी ना चले कि हम नाम लेते भी हैं, और हमारा मन में आंतरिक रूप से नाम चलता रहे, तो नाम तो वही अच्छा होता है। लेकिन हम अभी छोटी कक्षा में आए हैं, तो अभी हमें माला का या काउंटर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में आते जाएंगे, जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ता चला जाएगा, ये काउंटर भी छूट जाएगा, माला भी छूट जाएगी, और आप आंतरिक स्वरूप से नाम लेने लगेंगे। ठीक है, आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो राधे राधे आप सभी को, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नाम जप में देरी मत कीजिए, जल्दी से नाम जप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है।